ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 6 के लोगों का वर्ष 2025 और वर्ष 2026 कैसा जाएगा। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र ऐश्वर्य, सुख, वाहन, राज सुख, आनंद, प्रेम का प्रतीक होता है। अब चूंकि वर्ष 2025 में मूलांक 6 के लोगों का जो वर्ष का अंक है वो 5 है। अब आप देखोगे कि 2025 में मूलांक 6 के लोगों के लिए अगर ये व्यापार बिजनेस करते हैं तो इनके लिए बहुत ही लाभकारी वर्ष साबित होगा। इस वर्ष आपका व्यापार बिजनेस खूब अच्छा चलेगा। धन काफी मात्रा में आपके पास आएगा भी और रुकेगा भी। धन के साथ साथ आपको अपने सुख में वृद्धि करने के लिए अच्छे मकान, घर, वाहन आदि का भी योग बनता है। मूलांक 6 के लोगों के लिए वर्ष 2025 में चूंकि ये बड़े प्रेमी स्वभाव के होते हैं, अक्सर करके इनके जीवन में लव मैरिज हो ही जाता है। अगर ये लव मैरिज नहीं भी हुआ तो इस वर्ष में आपके जीवन में कोई नया मित्र, नई प्रेमिका का आगमन हो सकता है। वो विपरीत लिंगी जो भी मित्र आपके आएगी वो आपके लिए काफी लाभदायक होगी। उसके मिलन से आपके जीवन में बहुत खुशियां आएंगी। आप अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस करेंगे। साथ ही उसका साथ आपको लंबे समय तक चलने वाला है। इस वर्ष यानी कि 2025 में अगर आपने कोई भविष्य के लिए प्लानिंग करके कोई जमीन जायदाद या किसी तरह का आप कार्य के बारे में सोच रहे हैं तो आप बहुत सही जा रहे हैं। आपको अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए और आने वाले समय में जो भी आप काम प्रारंभ करेंगे इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब चूंकि वर्ष 2025 में आपको अधिक यात्राएं नहीं करनी चाहिए क्योंकि यात्राएं आपको थकाने वाली रहेंगी। ज़्यादातर यात्राएं आपके लिए जितना आप उसके परिणाम के आशा समझते हैं उसमें कुछ रुकावटें आएंगी, परंतु जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई आप खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अनुकूल होगा। आप अगर अपना प्रॉपर्टी या कोई भी इस तरह के वस्तु का खरीद फरोख्त करेंगे इसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। जो लोग नौकरी आदि करते हैं उनके लिए ये वर्ष लगभग नॉर्मल सामान्य रहेगा। आपका आपके अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। अगर आपका पदोन्नति होने वाला है तो नानुकर होने के बाद आपके प्रयास करने से आपका पदोन्नति होने का योग बनता है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यह वर्ष में आपकी माता जी का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और विशेषकर अगर आप कोई यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो उस यात्रा को जहाँ तक हो सके आप गुप्त रखिए। बेवजह आप किसी को अपनी यात्रा से पहले की कोई बात प्लानिंग न बतावें। क्योंकि मूलांक 6 के लोग बड़े कोमल हृदय के होते हैं, बहुत सॉफ्ट दिल के होते हैं, बड़ी जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं और अपने मन में ये कोई बात छुपा नहीं पाते हैं। परंतु 2025 आपके लिए
अगर कोई यात्रा से संबंधित आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो जब तक आप अपनी यात्रा पर निकल न जाएं, तब तक अपने परिवार के अलावा बहुत खास मित्र जो आपकी यात्रा में दिलचस्पी रखते हैं, उनके अलावा अन्य लोगों से आपको अपनी यात्रा और अपना प्लान के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। भाई बहनों के मामले में देखा जाए, अगर आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको दूर जाकर अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का योग मिलेगा। आप अगर देश विदेश की यात्रा करने का सोच रहे हैं तो आपको यात्रा जरूर सफल होगी। यहाँ पर एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस वर्ष में गुरु शनि का बैठा हुआ है। आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भी अपने धार्मिक स्थल में जाते हैं, वहां पर आप अपने भगवान की पूजा कीजिए। जो भी भगवान से प्रार्थना करना है प्रार्थना कीजिए, परंतु वहां पर पुजारी, पंडित या जो भी उस धार्मिक स्थल के देख रेख करने वाले हैं, उनकी बुराई से आपको बचना चाहिए। उनकी कोई ना कोई कमी आप पकड़ जरूर लेंगे, लेकिन इस कमी को आप पकड़ने के बजाय आप अपने मेन उद्देश्य, जिस काम के लिए गए हैं भगवान से प्रार्थना करने, अपने कार्य सिद्धि के लिए उनसे जो भी प्रार्थना करेंगे वो सफल होगा। इसलिए आपको उनके जो सेवक हैं उनकी कमियां ढूंढने में अपना समय बर्बाद मत करें। घर में किसी बात पे बेवजह तनाव हो सकता है और ये तनाव आपके लिए थोड़ा मानसिक चिंता जरूर देगा, लेकिन आप सूझबूझ और शांति से काम लेंगे तो ये तनाव भी धीरे धीरे करके निकल जाएगा। वर्ष 2026, अब आपका वर्ष 2026 में आपका शुभ वर्ष अंक 6 है। अब आप देखोगे कि ये वर्ष की शुरुआत ही आपको बड़ा चकाचौंध करने वाली है। कोई नई प्रेम का या किसी मित्र से आपका मेल मुलाकात होगी। किसी महिला की सहायता से आपके कार्य में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपका किसी महिला या किसी विपरीत लिंगी से प्रेम होगा। ये प्रेम बहुत ही अच्छा भी होगा और इससे आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा। यात्रा के दौरान आप एक साथ कई कार्य करना चाहेंगे, क्योंकि केतु चंद्रमा का बैठा है। ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। धन के मामले में पैसा आएगा, लेकिन आपका किसी न किसी कार्यवश धन खर्च भी होगा। आपको बहुत कार्य एक साथ करने से बचना चाहिए। वर्ष 2026 में आपकी यात्रा, जो भी यात्रा आप करोगे, जिस उद्देश्य के लिए करोगे, वो यात्रा आपकी सफल होगी, आपका उद्देश्य पूर्ण होगा और दूर दराज के लोगों के साथ आपके बहुत मित्रवत संबंध बनेंगे। उनका सहयोग भी आपको मिलेगा और आपके गुरु, अध्यापक, विद्वान लोगों से संपर्क से आपके ज्ञान में विशेष वृद्धि होगी। अब चूंकि 2026 में आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। आपको छोटी छोटी बातों पर आपको दुनिया भर की शिकायतें आपसे करेंगे। वो व्यक्ति आपके लिए ये बोल रहा है, वो व्यक्ति आपके लिए ये बोल रहा है। यहाँ पर आपको लोगों की शिकायतों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। आप अपने काम पे जितना ध्यान देंगे क्योंकि गुप्त शत्रु आपके उन्नति को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ईर्ष्या करेंगे। इस वर्ष में आपको अधिकारियों के साथ भी अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अधिकारी लोग आपको अच्छा सम्मान करेंगे, आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपको नया व्यापार बिजनेस भी शुरू करने का यह वर्ष बहुत अच्छा अवसर देगा। इस वर्ष में आप कोई भी नया कार्य करेंगे तो उसमें आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। इस वर्ष में आपकी माताजी की तबीयत बहुत अच्छी रहेगी। आपकी माताजी के प्रति लगाव भी बहुत अच्छा रहेगा और
घर में खुशियां खूब रहेंगी। भाइयों के मामले में ये कह रहा है कि भाइयों की अपेक्षा आपको अपनी बहनों से अधिक सहयोग मिलेगा। किसी बात पे भाइयों से थोड़े वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। घर में वैसे तो शांति रहेगी, किसी बात की आपको पारिवारिक कलह नहीं है। परिवार में कोई नए व्यक्ति का आगमन भी होगा, जैसे किसी की शादी होने वाली है तो शादी होगी या किसी को संतान होगा। इस तरह घर में आपको कोई नया अलौकिक सुख भी प्राप्त होगा। यह है कि जहाँ तक लेन-देन है, अगर आपने कहीं पैसा दे दिया है, किसी को दे दिया है, तो जब तक आप उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करेंगे, आपको धन वापस मिलने में कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप जितना नम्र हृदय के हैं, उतना अपने धन के मामले में आपको कठोर बनना चाहिए। 2026 में आपने धन किसी को दिया है तो उसके वापसी के लिए भी थोड़ा आप कठोर बनेंगे, तो ही आपको धन की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको 2025 या 2026 में सफ़ेद रंग का कोई पेन रुमाल अपने पास रखने से भी आपको विशेष मानसिक शांति प्राप्त होगी। गणेश जी की पूजा करने से भी आपके कार्य में विशेष उपलब्धि होगी। इस प्रकार से मूलांक 6 के लोगों का 2025 और 2026 दोनों वर्ष अच्छे हैं। जहां 2025 में आपके प्रेमी में परिवर्तन होगा, वहीं 2026 में आपको व्यापार बिजनेस या धन के मामले में अच्छा खासा आपका इनकम होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 6 के लोगों के बारे में 2025 और 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।